हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं 8 क्लास का हिंदी का पाठ और लेखक के नाम याद करने का ट्रिक। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हैं तो यकीन मानिए पूरे कभी जीवन में आप इस पाठ और लेखक के नाम को नहीं भूल पाएंगे। ये 8 क्लास का पाठ और लेखक का नाम है जो 10वीं क्लास के नॉन हिंदी यानी कि उर्दू वाले बच्चों के लिए भी काम करता है। तो चलिए देखिए ये कैसे ट्रिक है। यहाँ पर जो है इधर में पाठ का नाम है और इधर में लेखक का नाम है और ये बीच में कविता कहानी रेखा चित्र क्या है इसे दिया गया है। पहला है कि तू जिंदा है, तू जिंदा है तू जिंदा है तो के लेखक कौन है? शंकर शैलेंद्र। इसे कैसे याद रखना है? तो देखिए तू जिंदा है तो इस दुनिया में जितने भी आदमी हैं ना, जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग हैं, सब लोग एक दिन मरेंगे हैं। लेकिन कौन नहीं मरता है? ईश्वर नहीं मरते हैं। ईश्वर गॉड नहीं मरते हैं। शंकर जी नहीं मरते हैं। यानी कि तू जिंदा है तो कौन जिंदा है? शंकर शैलेंद्र, शंकर जी नहीं मरते हैं। शंकर जी जिंदा रहते हैं, ईश्वर हैं, भगवान हैं। यानी तू जिंदा है तो कौन जिंदा रहता है? तो शंकर जी, ईश्वर। यानी कि आपको ऐसे याद कर लेना है कि तू जिंदा है तो कौन है? उसके शंकर शैलेंद्र हैं। ठीक है। अब देखिए ईदगाह के लेखक हैं प्रेमचंद। इसे कैसे याद रखना है? तो ईदगाह, जब आप जानते होंगे कि जब ईद होती है तो ईद के समय जितने भी मुसलमान भाई लोग होते हैं वो आपस में गले मिलते हैं, प्रेम भाव से गले मिलते हैं। यानी कि ईद के दिन लोग आपस में प्रेम से गले मिलते हैं। यानी कि ईदगाह के हो जाएंगे प्रेमचंद। ईदगाह के कौन हो जाएंगे? प्रेमचंद। लोग प्रेम से गले मिलते हैं, प्रेमचंद। आपको 2 याद हो गया। तू जिंदा है, कौन जिंदा है? तो शंकर शैलेंद्र, शंकर जी हैं, शंकर शैलेंद्र। ईदगाह यानी कि प्रेमचंद। ईद के दिन सब लोग प्रेम से गले मिलते हैं तो प्रेमचंद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं तीसरा, करमवीर। जो आदमी योद्धा होता है वही करमवीर होता है। वीर कौन है? जो योद्धा है वही वीर होता है। योद्धा व्यक्ति वीर होता है। यानी कि देखिए करमवीर यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय। योद्धा यहाँ पे है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अब आइए 4 नंबर में बाल गोविंद भगत के बारे में आप जानेंगे तो बताइए। बाल गोविंद भगत के लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भगत किसके भाई थे? राम के। भगत भाई किसके थे? भगत किसके भाई थे? राम के। यानी कि बाल गोविंद भगत तो रामवृक्ष बेनीपुरी। इस तरीके से हम लोग इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं 5वें में। तो 5वां है हुंडरू का जलप्रपात। आप जानते हैं कि जल है तो जीवन है। जल हमारे दैनिक जीवन में कितना काम आता है सब लोग जानते होंगे। जल से हर ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिस दिन हम लोग जल का यूज नहीं करते होंगे। तो जल जो है ना बहुत बढ़िया चीज़ है। जल हम लोग यूज़ करते हैं, जल पर काम करते हैं। तो जल का रोज काम होता है, काम। जल का प्रतिदिन काम होता है, काम। कमता प्रसाद सिंह काम। जल का प्रतिदिन काम होता है, कमता प्रसाद सिंह काम। चलिए आगे चलते हैं। बिहारी के दोहे तो बिहारी ऐसे ही हो जाएगा। ये बिहारी है। बिहारी के दोहे कहाँ का दोहे है? तो बिहारी हो जाएगा। अब चलते हैं ठेस। अब समझिए, ठेस कहानी के लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु। कैसे? ठेस उस आदमी को ठेस लगती है जिसे फन वाला सांप डस लेगा। समझिए, अगर कोई सांप फन वाला डस लेता है ना तो उसके दिल पर ठेस पहुंचती है। यानी कि ठेस लग गई, यानी कि डस लिया फणीश्वर नाथ रेणु। बच्चे की दुआ। देखिए बच्चे दुआ कर रहे हैं। बच्चों को भूख लगी है और बच्चे जो हैं दुआ कर रहे हैं, मुझे एक बाल दे दो, मुझे भूख लगी है। मुझे एक बाल दे दो, मुझे भूख लगी है। बच्चे दुआ कर रहे हैं कि मुझे एक बाल दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे एक बाल दे दो। यानी कि बच्चे की दुआ मोहम्मद इकबाल। इस तरीके से याद कर लेंगे। और आते हैं आगे, अशोक का शस्त्र त्याग। देखिए अशोक ने अपना शस्त्र को त्याग कर दिया और क्या करने लगा? अशोक जो था वो एक योद्धा था और वो एक दिन ऐसा हुआ कि अपना शस्त्र को त्याग कर दिया, फेंक दिया।
शस्त्र त्याग करके वो नदी किनारे बैठ करके और मछली मारने लगा। मछली मारने का माध्यम होता है वंशी, देखे होंगे आप लोग, जो तार का बना होता है वंशी। तो अशोक ने अपना शस्त्र को त्याग करके और वंशी पकड़ लिया, यानी कि अशोक का शस्त्र त्याग ये होंगे वंशीधर। अशोक ने अपना शस्त्र त्याग करके और वंशी पकड़ लिया, यानी कि वंशीधर श्रीवात्सव। अब देखिए 10, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। देखिए इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ऐसा कोई भी दिन नहीं होगा जिस दिन किसी व्यक्ति के मन में, घर में ईर्ष्या न हो, गुस्सा न हो। यानी ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, ईर्ष्या प्रतिदिन आती है, ईर्ष्या हर दिन आती है। दिनकर इसके लेखक हैं कौन? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तो इनके हैं रामधारी सिंह दिनकर। प्रतिदिन मन में गुस्सा आती है। दोस्तों ये आपको कैसी वीडियो लग रही है, कैसी, क्या समझ में आपको आ रही है, बताइए आप। ठेस के लेखक कौन है? ठेस। तो ठेस उस आदमी को लगती है जो फन वाला सांप किसी को डस लेता है, ठेस लगती है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में राय दीजिए, और हम आगे तभी बनाएंगे जब हमें इस वीडियो पर सपोर्ट मिलेगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम 10वीं क्लास के, 9th क्लास के फर्स्ट हिंदी, सेकेंड हिंदी, सारे हिंदी का पाठ और लेखक का नाम का ट्रिक बताएं, ऐसे ही बेहतरीन बताएं। यही नहीं, हम अगले बार से साथ साथ में लेखक के जन्म को भी ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हमारी उम्मीद और बढ़े। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।